बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि मेमोरी क्या है। व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी इज़ अ प्लेस वेयर डाटा विल बी स्टोर्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। Memory management is about sharing memory so that largest number of process can run in the most efficient way। मीन्स कि मेमोरी जो है वो एक एफिशिएंट मैनर में मैनेज हो जाए। ठीक है, देन अब सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लें इस लेक्चर के। नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। Contents of these lectures are major responsibilities of operating system, what is memory management, paging and segmentation. First, what are the major responsibilities of operating system? जैसा कि हमने पहले डिस्कस की है, प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के। आपके मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब हर प्रोग्राम को कितनी मेमोरी रिक्वायर है, मतलब वर्ड की फाइल कितनी मेमोरी रिक्वायर है, आपकी मल्टीमीडिया को कितनी मेमोरी रिक्वायर है, कितनी प्लेस रिक्वायर है, ये सब किस में होगा? मेमोरी मैनेजमेंट। अब इसमें हम दो टेक्निक पढ़ेंगे, पेजिंग है, सेगमेंटेशन, इसके थ्रू। फर्दर हमें एक और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ओएस की, फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देन वी डिस्कस द ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेन मेमोरी। मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है आपकी मेन मेमोरी में? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कीप ट्रैक व्हाट पार्ट इज यूज एंड व्हाट पार्ट इज नॉट यूज। कि आपकी मेन मेमोरी में कितनी प्लेस क्या है, फ्री है, कितनी प्लेस फ्री है और कितनी यूज़ हो रही है। मतलब कितनी आपकी मेमोरी यूज़ हो रही है और कितनी आपकी मेमोरी फ्री अप है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है। आपकी रैम कितनी फ्री है, ये चेक करता है ओएस, कैलकुलेट करता है कि आपकी कितनी प्लेस आपकी फ्री अप है। ये किसका काम होता है? ओएस का काम होता है। देन वी डिस्कस मेमोरी मैनेजमेंट। अब आपके सिस्टम में टू टाइप्स की मेमोरी है। एक हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम आ जाती है एंड रोम आ जाती है। अब रैम आपकी क्या है? आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैम को आप रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब जब आपके जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, व्हेन योर प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स देन दे विल गो टू मेन मेमोरी और रैम। तो सबसे पहले आपके जो प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, वर्ड की फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, कोई मल्टीमीडिया की फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, तो सबसे पहले वो कहाँ लोड होगी? आपकी रैम के अंदर। इस प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन स्टेट है, इसको आप प्रोसेस कहते हैं। दैट विल बी नोन एज प्रोसेस। और इसका प्रोसेस आपकी क्या है? एक्टिव एंटिटी है, वाइल प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी। इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, अब हम चेक करते हैं, देखते हैं कि आपके जो मल्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं एट द सेम टाइम, इसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब आपकी कोई वर्ड की फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, आपकी कोई मल्टीमीडिया की फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, कोई पावर पॉइंट फाइल चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो हर फाइल को कितनी मेमोरी रिक्वायर है, ये कौन चेक करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है। कि मतलब ये अब हम इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं कि इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिसाइड विच विल प्रोसेस गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। ठीक है ना? अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एलोकेट करता है प्रोसेस को, मेमोरी एलोकेट करता है और डी एलोकेट करता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम, योर प्रोसेस। देन ऑपरेटिंग सिस्टम डी एलोकेट दी
मेमोरी फ्रॉम प्रोसेस, प्रोसेस से मेमोरी को फिर रिलीज़ कर लेता है, तो फर्दर अदर प्रोसेस के लिए वो मेमोरी यूज हुई है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं कुछ मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, जैसे पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, ये डिस्कस करते हैं। अब व्हाट इज द पेजिंग? पेजिंग a process divide into equal number of pages, then they will be stored into main memory or store into frames of main memory, that is called paging. Basic definition of paging means introduction of paging. पेजिंग में एक हमारे पास फिजिकल मेमोरी होती है, एक हमारे पास लॉजिकल मेमोरी होती है, ठीक है ना। अब लॉजिकल मेमोरी को और फिजिकल मेमोरी को आपस में ट्रांसलेट करने के लिए एक चीज़ पढ़ेंगे आगे, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एमएमयू। अब सीपीयू को एक चीज़ दरकार है, एक डाटा दरकार है मेन मेमोरी से, उसने क्या करना है, लेना है, सीपीयू ने कैलकुलेशन करनी है, मेन मेमोरी से डाटा लेना है। तो आपका सीपीयू जो है वो तो अंडरस्टैंड करता है लॉजिकल एड्रेस को, तो आपकी मेन मेमोरी है वो किसको अंडरस्टैंड करती है, फिजिकल मेमोरी को। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए अब क्या जरूरत पड़ेगी, मैप करने के लिए एमएमयू की जरूरत पड़ती है। और फर्दर हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का, जब पढ़ेंगे एग्जाम्पल करेंगे उसमें पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। फर्स्ट ऑफ हम पढ़ते हैं कि फिजिकल मेमोरी क्या चीज़ है। फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स और फ्रेम्स। आपकी मेन मेमोरी ही होती है फिजिकल मेमोरी, जो डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर जिसको हम डिवाइड करते हैं। वाइल जो लॉजिकल मेमोरी आपकी होती है, आपका एक प्रोसेस होता है, उसको डिवाइड करते हैं इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज कॉल्ड पेजेस, दैट इज कॉल्ड पेजेस, ठीक है। अब आपके फ्रेम है, फ्रेम एज द सेम साइज एज अ पेज। अब यहाँ पे सेम साइज वाई, फ्रेम का साइज सेम क्यों है पेज के साथ, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ पेज है, आपका जो एक प्रोसेस है वो डिफरेंट पेजेस में डिवाइड होगा, वो कंप्लीट पेज को फिट होगा कहाँ पे, आपके फ्रेम के अंदर, मेन मेमोरी के फ्रेम के अंदर फिट होगा। इसलिए आपके फ्रेम का साइज और पेज का साइज क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल, दैट इज ओके। A frame is a place where a logical page can be physically placed. अब फ्रेम क्या है, जहाँ पे आपका लॉजिकल पेज फिजिकली प्लेस होता है, फिजिकली स्टोर होता है। आपके जो एक फ्रेम है मेन मेमोरी का, उसमें आपका जो आपका पेज है वो फिजिकली वहाँ पे लोड होगा, ठीक है ना। मैपिंग के बाद जब लॉजिकल फिजिकल मेमोरी एड्रेस आपस में क्या होगा, मैप होगा, तो आपका जो पेज है वो कंप्लीट कहाँ पे फिट होगा, आपके फ्रेम के अंदर। अब फ्रेम में आपका लॉजिकल पेज स्टोर होता है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी एड्रेस मैपिंग। अब एड्रेस मैपिंग कैसे होगी, यानी कि लॉजिकल एड्रेस को हमें मैप करना है किसके साथ, फिजिकल एड्रेस के साथ। अब ये हमारे एक प्रोसेस है, उसको डिवाइड करें इक्वल नंबर ऑफ पेजेस, और हर पेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे पेज नंबर के साथ, ठीक है। पेज नंबर शुड ऑलवेज बी स्टार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि दैट इज कॉल्ड इंडेक्स, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं इंडेक्स को, क्योंकि अरे को इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस्म की आपकी अरे है, 0 से स्टार्ट करेंगे। एंड फिजिकल मेमोरी रिप्रेजेंटेड विद फ्रेम नंबर, क्योंकि दैट बिकॉज फिजिकल मेमोरी कंटेन नंबर ऑफ फ्रेम्स, और फ्रेम रिप्रेजेंट विद फ्रेम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, और पेज नंबर एक्सेस टू, अब नंबर ऑफ पेज directly access to frame number with page number, okay. And page number data of the page access to store into access or store into frames after address mapping means a logical address map with MMU to physical address,
then data will be accessed. That is called page translation. पेज ट्रांसलेशन मीन्स कि आपका जो लॉजिकल एड्रेस है वो मैप होगा MMU के थ्रू फिजिकल एड्रेस के साथ, देन वो एक्सेस द डाटा ऑफ पेज विद पेज का डाटा एक्सेस होगा एंड स्टोर इनटू नंबर ऑफ फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी, देन CPU एक्सेस with page number and frame number with page table or frame table. ओके आपके फ्रेम जो है नंबर ऑफ स्टोर होंगे डायरेक्टली आपके पेज टेबल के थ्रू, और पेज टेबल एक्सेस करेगा आपके पेज नंबर के साथ। फिर वो फ्रेम जो होंगे वो फ्रेम किसके एक्सेस होंगे आपकी डायरेक्टली फिजिकल मेमोरी के साथ। दैट इज कॉल्ड पेज ट्रांसलेशन। देन वी डिस्कस पेजिंग हार्डवेयर। अब पेजिंग हार्डवेयर में दो पार्ट्स आ जाते हैं, आपका पेज नंबर होता है, आपका पेज ऑफसेट होता है। पेज नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे इंडेक्स के साथ इनटू अ पेज टेबल, यूज एज एन इंडेक्स इनटू अ पेज टेबल विच कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। अब पेज टेबल में आपके नंबर ऑफ फ्रेम स्टोर होते हैं, ताकि पेज जो आपके पेज जो है वो किसके साथ एक्सेस करेगा पेज टेबल के साथ, और पेज टेबल में आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, वो फ्रेम डायरेक्टली एक्सेस करेगा किसके साथ फ्रेम के साथ, आपकी मेन मेमोरी के साथ एक्सेसिबिलिटी होगी। अब पेज ऑफसेट के अब पेज नंबर को आपसे P से रिप्रेजेंट करते हैं और पेज ऑफसेट को D से रिप्रेजेंट करते हैं। D मीन डाटा। अब कंबाइंड विद बेस एड्रेस, अब पेज ऑफसेट क्या होता है आपका कंबाइंड विद बेस एड्रेस टू डिफाइन द फिजिकल मेमोरी एड्रेस, यानी कि आपका पेज ऑफसेट जो है वो किसको डिफाइन करता है आपकी फिजिकल मेमोरी एड्रेस को डिफाइन करता है। दैट इज सेंड टू मेमोरी यूनिट, ताकि वो मैपिंग हो जाए लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस के साथ। फॉर गिवन लॉजिकल एड्रेस स्पेस, अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर m से, और पेज साइज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2 की पावर n के साथ। अब लॉजिकल एड्रेस जनरेट होगा CPU के थ्रू। अब लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब लॉजिकल जो CPU का लॉजिकल एड्रेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमने, पेज नंबर और पेज ऑफसेट में डिवाइड करते हैं। मीन्स आपका CPU जो है वो लॉजिकल एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है। CPU जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस जो कि 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। आपका जो लॉजिकल एड्रेस है किस पे मुश्तमिल है पेज नंबर पे और पेज ऑफसेट पे। पेज नंबर को P से रिप्रेजेंट करते हैं और पेज ऑफसेट को D से रिप्रेजेंट करेंगे। और पेज नंबर हमेशा कहाँ स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो इंडेक्स यूज करता है। ओके इनटू और कहाँ स्टोर होगा पेज टेबल के अंदर। ओके कंटेन बेस एड्रेस ऑफ ईच पेज इन फिजिकल मेमोरी। अब पेज नंबर इज यूज एन इंडेक्स इनटू पेज टेबल। आपका पेज नंबर जो है वो क्या यूज़ करता है इंडेक्स यूज़ करता है, क्योंकि हमेशा कहाँ स्टार्ट करेंगे इसको 0 से स्टार्ट करना है, जो कि आपका स्टोर होगा किसके साथ, उसका इंडेक्स किसके साथ रिलेट करेगा पेज टेबल के साथ। और पेज टेबल में हमेशा नंबर ऑफ फ्रेम स्टोर होते हैं। द पेज साइज इज डिफाइंड बाय द हार्डवेयर, पेज साइज को डिफाइन करते हैं हार्डवेयर के थ्रू। द साइज ऑफ पेज टिपिकली पावर ऑफ 2, पेज का साइज हमेशा पावर ऑफ 2 से करेंगे, वेरिंग बिटवीन 512 बाइट्स एंड 16 MB per page. Reason if the size of logical address is 2 power m and page size is 2 power n. Logical address की का जो साइज है वो 2 की पावर m से हम करते हैं, और पेज का साइज हमेशा 2 की पावर n से करेंगे। देन हायर हार्डर m-n bits of logical address designate the page number. अब देखें CPU डायरेक्टली किसके साथ करेगा पेज टेबल के साथ। अब पेज टेबल का ये पेज नंबर है, पेज नंबर अब जो आपका लॉजिकल एड्रेस है वो अब ठीक है। ओके अब CPU क्या जनरेट करता है आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, और मेमोरी एड्रेस क्या जो आपके मेमोरी यूनिट है फिजिकल मेमोरी है वो क्या जनरेट करती है आपके फिजिकल एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं फ्रेम नंबर एंड ऑफसेट, डाटा ऑफसेट।
अब लॉजिकल एड्रेस में पेज नंबर एंड डाटा ऑफसेट। अब वो लॉजिकल एड्रेस डायरेक्टली पेज टेबल से को एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे पेज नंबर एक्सेस करेगा इसके पेज नंबर के साथ, पेज टेबल के पेज नंबर को एक्सेस करेगा और पेज नंबर में फ्रेम नंबर होगा और फ्रेम नंबर एक्सेस करेगा किसको, फिजिकल एड्रेस को। फिजिकल एड्रेस में फ्रेम नंबर भी होगा, डाटा भी होगा। जो भी फ्रेम नंबर वहाँ पे होगा उस फ्रेम नंबर के साथ मेमोरी को लोकेट कर लेगा कि वो डाटा कहाँ पे लोकेट कर रहा है, वो उसको एक्सेस कर लेगा। यानी कि जो डाटा की एक्सेसिबिलिटी है सीपीयू को डाटा, सीपीयू ने जो रिक्वेस्ट की है कि मुझे डाटा चाहिए मेन मेमोरी के थ्रू, वो किसके थ्रू होगा, पेज टेबल के थ्रू होगा। क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ फ्रेम जो है वो कहाँ पर स्टोर है, फ्रेम में। आपके नंबर ऑफ फ्रेम जो है वो कहाँ पर स्टोर है, पेज टेबल में। और पेज टेबल की एक्सेसिबिलिटी पेज नंबर के थ्रू हो रही है। और लॉजिकल एड्रेस क्या जनरेट कर रहा है, दो चीज़ें, पेज नंबर एंड डाटा ऑफसेट। और पेज नंबर इंडेक्स को यूज़ करके पेज नंबर को एक्सेस करेगा, पेज टेबल के नंबर को एक्सेस करेगा। और अब यहाँ पे सपोज 1 है तो 1 को एक्सेस करेगा। 1 में जो फ्रेम है उस फ्रेम नंबर को एक्सेस करके फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करके क्या करेगा, वो लोकेशन फाइंड हो जाएगी और लोकेशन से वो डाटा को फ्रेम में लोकेट कर लेगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। ओके, देन फर्दर हम डिस्कस करेंगे बाद में पेजिंग की एग्जांपल डिटेल में। तो आज का टॉपिक आपका यहाँ तक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेजिंग की एग्जांपल एंड सेगमेंटेशन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।